अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा, वो गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में मैंने एक पॉइंट एडजस्ट कराना था, तो वो मैं कल कराऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर सुनने वाले वो 2 टुकड़ों में लेक्चर होगा तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इसलिए ना मैं वो कल वाली क्लास में कराऊंगा। और मैंने एक सवाल दिया था कल, सवाल था, हाँ जी, मैंने आपसे कहा था कि पहला पार्ट कर लीजिएगा। करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट रखी थी मैंने, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी, लोन कितना, 21 मिलियन, रेट 12%, कैपिटलाइजेशन पीरियड गिने, स्टार्ट कब से, 1 फेब से, एंड कब, 30 नवंबर। कितने हो गए, 10, और एक सस्पेंशन, 9 रह गए। कितना, पूरे ही बता दें। खैर ठीक है, नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था ट्राई करिएगा। अच्छा, मैंने इसका एक टेबुलर फॉर्मेट बता रहा हूँ। फॉर्मेट मैं रिकमेंड तो कर रहा हूँ कि आप फॉलो कर लें, बाकी अगर आप ना फॉलो करना चाहें, अपनी मर्जी से करना चाहें, तो वो भी आपकी मर्जी है, बेहतर है फॉलो कर लें। डेट थोड़ी सी अंग्रेजी लिखूंगा, बल्कि खैर है अंग्रेजी के बगैर ही खैर है। जो भी कैश फ्लो होगा, बैलेंस, महीने और इंटरेस्ट। मैंने इस चैप्टर में कोशिश करूंगा कि बहुत ऑर्गेनाइज चलूं, वर्किंग्स को बहुत ऑर्गेनाइज लेके चलूं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं। तो मैं जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे उतना सवाल करने में आसानी होगी। तो इस शक्ल का ना हम एक टेबल बना लिया करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो, मतलब जो भी पैसा आ जा रहा है। लोन कब लिया, 1 जनवरी को। कितना, 21 मिलियन। $21 मिलियन लोन लिया, तो वो पैसे लेके हमारे बैंक में आ गए, तो ये बैंक का बैलेंस है। फिर उसके बाद क्या हुआ, खर्चे शुरू कर दिए। बताएं कब कब क्या क्या, किस तारीख को, 1 फेब को 4 मिलियन खर्च कर दिया। खर्च कर दिया ना, आउट, माइनस, बाकी रह गया 17। ये बैंक बैलेंस है, यानी जो हमें स्पेसिफिक लोन से पैसा आया था उसका मैं बैलेंस निकाल रहा हूं बस। फिर उसके बाद क्या किया, 1 जुलाई को कितना, 12 मिलियन। बाकी कितने पैसे रह गए, 5 मिलियन। फिर 1 सितंबर को कितना, 3 मिलियन। बाकी कितना रह गया, 2 मिलियन। फिर जी
30 नवंबर को कितना 2 मिलियन और ये पैसे मुक गए। ये मैंने सारे पैसे की आनियां जानियां लिख के ना बचा हुआ पैसा निकाला है। ये पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया था, यानी जहां इन्वेस्ट किया ना ये उसका बैलेंस है। फिर पैसा खर्च करते थे, पैसा निकाल लेते थे तो बाकी इतना बचा रह जाता था। कितना कमा रहे थे इस पे? 6%। रेट हमेशा पर एनम होता है। 21 मिलियन कब तक 21 मिलियन पड़ा रहा? 1 महीना। इस वर्किंग का मकसद है इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करना, जो मैं यहां से लाके लेस करूंगा। तो वो कौन से पीरियड में कैलकुलेट की गई होगी? वही जो कैपिटलाइजेशन वाला है। तो मैंने यहां लिखा तो सारा कैश फ्लो है। ये वाला जो महीना है, देखें ये 21 कब तक रहा, फिर 17 हो गया ना, ये इनका फर्क है। 21 कब तक 21 रहा, ये इनका फर्क है। कितना बना? 1 महीना। क्या ये 1 महीना कैपिटलाइजेशन में फॉल कर रहा है? नहीं। तो मैं इस 1 महीने में से कुछ भी नहीं फॉल कर रहा है। ये 1 महीना, लेकिन हमने नहीं लेना, वो मैंने माइनस कर दिया। लिखता ही ना, लेकिन बताने का मकसद यह है, जो मैं आगे यहां दोबारा बताऊंगा, कि है तो 1 महीना लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए, कैपिटलाइजेशन में फॉल नहीं कर रहा। अच्छा, क्या उस महीने में कमाया नहीं होगा? कमाया होगा, लेकिन वो कमाई हम यहां नहीं लाएंगे, तो इसलिए मैंने ये महीना निकाल दिया। उसके बाद ये 17 कब तक 17 रहा? कितना अर्सा? तकरीबन नहीं, पूरे 5 महीने। फिर 7 में से 2 माइनस कर लें, 5 महीने। सस्पेंशन कब है? सस्पेंशन है ना, तो है ये 5 महीने, लेकिन एक सस्पेंशन का निकाल के हम सिर्फ 4 को वहां लाना चाहते हैं। फिर 5 हो गया। 5 कब तक 5 रहा? 2 महीने। तो ये 2 महीने। फिर ये 2 मिलियन हो गया। फिर ये कब तक रहा, फिर खत्म हो गए? 3 महीने। इनका भी फर्क देखें, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा। 21 मिलियन पे कोई नहीं। 17 मिलियन पे 6%, 4/12। 17 मिलियन 6%, 4/12, 340,000। 5 मिलियन 6%, 2/12, 2 मिलियन 6%, 3/12, 30,000। जितना पैसा बचा रह जाता था उस पे फिर हम चूंकि वो इन्वेस्टेड है, तो जो पड़ा रह गया उस पे हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो जब जैसे जैसे पैसे कम होते जा रहे हैं, तो हमें फिर कैलकुलेशन उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। 17 मिलियन कब तक 17 मिलियन रहा? 5 महीने, लेकिन उसमें से 1 महीना कैपिटलाइजेशन में नहीं आ रहा, तो 4। ये अमाउंट रेट 6% इंटू दिस बाय 12, और ये हमारी सारी कैलकुलेशन का एंड रिजल्ट ये निकला 420। ये है इन्वेस्टमेंट इनकम जो यहां से लेस होगी। तो बोरिंग कॉस्ट जो हम कैपिटलाइज करेंगे वो करेंगे 1470,000।
इस कैलकुलेशन में कोई इतराज परेशानी? चलें, अब ऐसा करें कि दूसरी रिक्वायरमेंट लिखें सवाल की। दूसरी रिक्वायरमेंट है जी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बस। हाँ जी बताएं, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी, कैसे? हाँ देखें, इस IAS ने ना सिर्फ इतना बताना है कि जो बिल्डिंग की कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड करना है वो कैसे निकालना है, बाकी उस बिल्डिंग के खर्चे कौन से ऐड करने हैं कौन से नहीं करने हैं, प्लांट के कौन से खर्चे ऐड करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो IAS 16 ने बताना है। तो बिल्डिंग की कॉस्ट पूछी है तो बिल्डिंग की कॉस्ट का जवाब हो जाएगा जितना खर्चा बिल्डिंग पे किया है वो तो है ही है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा हुआ है वो तो है, कितना? ट्वेंटी वन ही है ना? वो 21 तो है ही है। अच्छा ये 21 मैंने कौन सा लिखा है, जो लोन लिया था 21? नहीं, जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे 21 खर्च किया है, और जो साथ अब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है वो भी इसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। 1470000 ये बन गया 22470000। तीसरी रिक्वायरमेंट, ये भी आप ट्राई कर रहे हैं, मैं तो कर ही दूंगा, आप ट्राई करें। तीसरी रिक्वायरमेंट लिखिए, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI यानी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21 इफ यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 साल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21, अगर बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 10 साल है तो।
इतनी देर का तो काम ही नहीं है यार। डन के कर रहे हो अभी? जल्दी जल्दी। यार वो कल ना क्लास में याद कराना FR2 वाली, ये जो आपने उसके दिए ना 40 या 36 के, ये मैं क्लास वाले ग्रुप में पोस्ट कर दूं। हाँ जी डन, चलो एफर्ट डन, कोई बात नहीं। SOCI में क्या क्या आएगा इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे सवाल में क्या क्या लग रहा है जो SOCI में आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इनकम कौन सी? वो जो यहां हमने नहीं ली, और इंटरेस्ट वो उन्हीं 2 महीनों का जो हमने नहीं लिया, ठीक है शाबाश, और बस खत्म, यही है।
डेप्रिसिएशन आ जाएगी इस कॉस्ट पे 22,470 डिवाइडेड बाय 10 इंटू कितने महीने की? 1 महीने की, क्योंकि 30 नवंबर को तो मुकम्मल हुई है। कितनी? 187,250। इंटरेस्ट कॉस्ट, लोन लिया कब था? 1 जनवरी, और कहा कहीं के वापस कर दिया? नहीं, तो आपको कहा था लोन वापस करने का, नहीं बताया तो आपने खुद टेंशन नहीं लेनी, नहीं किया वापस, तो बस ये पूरा साल ही रहा है। और इस पूरे साल में से कितने महीने हम कैपिटलाइजेशन में ले गए? 9, तो बाकी 3 है ना जो वहां नहीं लिए, वो एक्सपेंस में आएगा। जनवरी का महीना सस्पेंशन कौन सी थी? मई में शायद, मई का महीना और दिसंबर का महीना, तो ये 3 महीने हैं जिसमें पड़ने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। कितना? 630,000। और इसी तरह से ये जो वर्किंग हमने की थी ना, इसका मकसद था ताकि कैपिटलाइजेशन वाली इंटरेस्ट इनकम निकालें। अब ये पैसा 1 महीने इन्वेस्ट तो रहा है ना, तो इनकम तो उस पर कमाई है, लेकिन हमने यहां काउंट नहीं की, तो वो फिर यहां आएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम कह दें, अदर इनकम कह दें, जो जो यहां नहीं काउंट किया वो वहां आएगा। जैसे हमने 21 मिलियन पे 1 महीना काउंट नहीं किया, वो यहां आ जाएगा। 21 मिलियन 6% 1/12, और 17 मिलियन पे 1 महीना काउंट नहीं किया, 17 मिलियन 6% 1/12 कितना? 380,000। हाँ भाई, क्या गलती की थी आपने? इन्वेस्टमेंट इनकम क्या किया था? मैंने टोटल नहीं, वो तो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम तो ये है ना, ये है जो पैसा बचता जा रहा है, इसी पे हम कमा रहे हैं। तो जिस जिस महीने की कमाई हमने कैपिटलाइजेशन में नहीं ली, तो वो यहां आएगी। अच्छा, एक बात ना सिर्फ नॉलेज के लिए, टैली करने के लिए बता रहा हूं, वरना मैंने इसको मजीद डिटेल से पढ़ाना है अगली क्लासेस में। अभी सिर्फ एक बात वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, शायद अभी तसल्ली हो जाए। असल में हमने बैंक को इंटरेस्ट दिया कितना पूरे साल का? 21 मिलियन पे 12% कितना बना? ये 2,52,520,000 है 25-20। हमने बैंक को पूरे साल का इंटरेस्ट दिया है 21 मिलियन का 12%, तो हमने बैंक को जो इंटरेस्ट दिया होगा 25-20, वो दिया इतना है, इसमें से इतना हम बिल्डिंग की कॉस्ट में ले आए, इतना इनकम स्टेटमेंट में ले आए। जो बिल्डिंग की कॉस्ट में ले आए मतलब बिल्डिंग डेबिट कर ली, बिल्डिंग की कॉस्ट में ले आए तो बिल्डिंग डेबिट कर ली ना, और जो यहां ले आए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया। ये हो गया पूरा? हाँ, हो गया। ये हुआ है असल में कि हमने लोन पे इंटरेस्ट दिया इतना है, इसमें से 9 महीने बिल्डिंग की कॉस्ट में गए, तो बाकी 3 महीने फिर एक्सपेंस में आए। इसी तरह हमने जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई 420 और 380 को ऐड करिएगा, 420 और 380 8 लाख। हमने इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई 8 लाख है। जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है ना, कमाई हो रही है ना, पैसे ही मिले, ये 8 लाख है। इसमें से कितना है जो यहां आके लेस हुआ? अच्छा, बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस होने का मतलब बिल्डिंग डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो इसमें से 420 को बिल्डिंग क्रेडिट किया हमने, और बाकी 380
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की, ये ऐसे हुआ है। ये मैंने ना अभी सिर्फ समझाने के लिए एंट्रीज लिखी हैं, आगे मैं आपको एंट्रीज कराऊंगा तो उसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नाम इस्तेमाल होता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज टैली करा रहा था कि इंटरेस्ट पड़ा असल में इतना है, इसमें से इतना हमने बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया, इतना हमने एक्सपेंस बना दिया। इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई इतनी है, इसमें से इतनी बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस हो गई, इतनी इंटरेस्ट इनकम बन गई। नोटेड। चलें और सवाल लिखें। अब इस अगले सवाल में ना मैं इन्वेस्टमेंट इनकम तो आपको सिखा चुका, इसमें अब 2 लोन डाल लेते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है जी 1 जुलाई 2020 और कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 2021। सस्पेंशन है जी
जून 2021 में, जून 2021। Expenditure on asset were incurred as follows. Expenditure on asset were incurred as follows. डेट बताऊंगा और खर्चा बताऊंगा। 1 अगस्त 20, 1 अगस्त 20, 4 million। 31 अक्टूबर 20, 31 अक्टूबर 20, 5 million। 31 मार्च 21, 3 million। 31 जुलाई 21, 10 million। और 30th सितंबर, 30th सितंबर टोटल कितना हो गया? 21, 3 million है? सही बता यार, 22 हो गया। 30th सितंबर 2 million। चल, कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड, construction was financed by following two specific loans. डिटेल में बता रहा हूँ वही 4 चीज़ें: बैंक, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट ऑफ लोन। बैंक ए, पेमेंट बताया मैंने क्या क्या बोली है? 4 और 5 की डेट क्या है? ठीक है, ठीक है। 3 की, ठीक है। बैंक ए का लोन है 10 मिलियन, 10 मिलियन। और सुबह ये भी याद दिलाना क्लास में कि वो बयान रखना मैंने अब, तो पूछूंगा स्टूडेंट से कि किस दिन रखूं, ठीक है? जुम्मे वाले दिन जो लोगों ने घरों को जाना होता है वो नहीं, क्लास के टाइम में नहीं रखना, एक्स्ट्रा रखना है शाम में। चलो याद कराना, क्लास में पूछूंगा। क्या बताया मैंने? बैंक ए लोन लिया है 10 मिलियन, रेट है इसका 12% और लिया था ये 1 जुलाई 2020 को। दूसरा लोन है 15 मिलियन बैंक बी से, 15 मिलियन 15% पे, और लिया था ये 1 मार्च 2021 को।
सस्पेंशन बता दी, Yes, sir. ठीक है। 2 तारीख को। सरप्लस फंड्स, बस ये लोन की डिटेल्स हो गई खत्म। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड, सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड in a deposit account at 9%। अच्छा, लोन ए के बचे हुए पैसे वहां रखे हैं कि लोन बी के बचे हुए पैसे? दोनों ही वहीं इकट्ठे रखे हैं। अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है और रिक्वायर्ड है आपसे अभी, यार ये यूट्यूब वाले भी ना किया करो हैं, ये ना फॉरवर्ड करके आगे देख लिया करो, सर कराएंगे तो खुद सॉल्व किया करें। और जो पहले ही ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो तो किया ही करें, लेकिन ये जो सामने बैठे हुए सुस्त कौम होती है, ये अभी जब मैं कहूँ सवाल करने को तो बेटा करें सवाल। रिक्वायर्ड है आपसे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, यानी ये रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 20 एंड 2021। ये पहले भी इस तरह का एक सवाल किया था, लेकिन उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं डाली थी, अब मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम डाली है, यानी 2020 के लिए भी 2021 के लिए भी। हिंट आपको मैं बता देता हूं, चूंकि हमें ये सारी वर्किंग, बल्कि नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम मैं ही कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट इनकम मैं कर देता हूं। इंटरेस्ट कॉस्ट आप पहले दोनों ईयर्स के करें कैलकुलेट, इन्वेस्टमेंट इनकम मैं कर देता हूं, आप दोनों ईयर्स की इंटरेस्ट कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है वो करें, इन्वेस्टमेंट इनकम मैं करता हूं। 2020 में और 2021 दोनों को अलग अलग करना है। इन्वेस्टमेंट इनकम मैं कर देता हूं, इंटरेस्ट कॉस्ट आप कर दें, क्योंकि मैंने पूछा दो अलग अलग साल का है ना। मैंने पूछा है कि 2020 में हम कितनी कैपिटलाइज कर रहे होंगे और 21 में कितनी कर रहे होंगे। और हाँ, हमें अलग अलग पड़ती है जरूरत जानने की कि किस साल में कितना जरूरत पड़ती है इसकी। हाँ, लेकिन फॉर द ईयर हमें होती है जरूरत, क्योंकि एंट्रीज का भी सवाल हो सकता है, एक्सट्रैक्ट्स का, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स का भी सवाल हो सकता है। क्रेडिट क्या करेंगे? क्या अगर फोन पे तो क्या मतलब क्रेडिट क्या करेंगे? मतलब एंट्री में क्रेडिट जो वो एंट्रीज कराऊंगा ना मैं आपको, जितने पैसे दिए होंगे।
Yes, sir. जी 2020 एक ही लोन था, कितने? 10 मिलियन, 12%. 12% और महीने 3.5. फर्स्ट अगस्त से गिनेंगे, जुलाई से? Yes, sir. फर्स्ट अगस्त से, तो ये बन गए 5 महीने। कितना? Sir, ये 0.5 million. 5 लाख। Yes, sir. और इसमें से हम इन्वेस्टमेंट इनकम लेस कर लेते हैं, वो करता हूं वर्किंग में। ये हो गया 2020। 2021 2021 में 2 लोन हैं। 10 मिलियन वाला तो है ही है, ये 1 जनवरी से ही गिनने शुरू हो गए हम इसको। Yes, sir. और एंड कब हुआ जाके? Sir, ये अंदर है. हैं 31st अक्टूबर 31 अक्टूबर। तो 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 10 महीने, और जून निकाल दिया सस्पेंशन का, 9 महीने। कितना? 0.9. 9 लाख। दूसरा लोन 15 मिलियन, 15%। कब आया है ये लोन? सर, ये एक मार्च ये कब मार्च? तो इस पे कितने महीने? सर, ये 8 महीने. 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक 8 हो गए, और एक सस्पेंशन निकल गया 7। 1.63125. 13,12,500। इसमें से लेस हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इनकम, वो मैं वहां वर्किंग में निकाल के दिखाता हूं। चले इन्वेस्टमेंट इनकम करता हूं। हाँ जी, सबसे पहले 1 जुलाई 20 कितना लोन लिया? 10 मिलियन, और बैंक में बैलेंस आ गया 10 मिलियन। फिर उसके बाद पहला खर्चा किया. कब? ये कम 1 अगस्त को खर्चा किया, कितना? 4 मिलियन. 4, बाकी रह गया 6। फिर 31 अक्टूबर को 5 मिलियन. 5 खर्च किया, बाकी रह गया 1 मिलियन। फिर अच्छा, चूंकि अब 2020 को वहां क्लोज करना है ना, तो मुझे यहां पर 2020 का एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। नहीं, एपिसोड खत्म हो गई है, बकिया प्रोग्राम जो है वो अगली किस्त में होगा, तो हमें ये 2020 को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब मार्च तक नहीं गिनना, हमें 31 दिसंबर तक रुकना है, ताकि हमें पता चले 2020 एंड पे कितना था। तो अब इसमें से हम महीने गिन लें, तो ये 10 कब तक 10 रहा? 1 महीना, लेकिन हमें वो महीना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कैपिटलाइजेशन से पीछे है। फिर ये 6 हो गया, 6 कब तक 6 रहा? 3 महीने। फिर ये 1 मिलियन हो गया, 1 कब तक 1 रहा? रहा तो मार्च तक है, लेकिन अभी हम कहां तक रुक रहे हैं? 31 दिसंबर, 2 महीने। इस पे तो काउंट ही कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कमेंसमेंट से पहले है। 6 मिलियन 9%, 3/12। 135,000।
1 million 9% 2/12 15,000 बस। तो 2020 में बस इतनी इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज 1,50,000। चूंकि 2 साल का अलग अलग करना है ना, तो हमें 20 का यहाँ फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब ये 150,000 ये यहां से लेस होगा, 350। नोटेड। अब यहीं से मैं आगे 2021 चलाता हूं। तो इधर प्रोग्राम एंड हुआ था, अब प्रोग्राम शुरू हो गया। ये हमने ये स्टार्ट कर लिया, और ये जो यहां पर एंड किया था, यहां से हमने स्टार्ट कर लिया। 1 मिलियन से स्टार्ट हो गया। अब आगे 1 मार्च को नया लोन आ गया, कितना? 15, और ये बन गया 16। फिर कब? 31 मार्च को कितना? 3, तो बाकी रह गया 13। फिर 31 जुलाई को 10 खर्च कर दिया, बाकी रह गया 3। फिर 30 सितंबर को 2 मिलियन खर्च कर दिया, बाकी रह गया 1। इसके बाद और कोई खर्चा नहीं हुआ, तो बस हो गई बिल्डिंग मुकम्मल। तो लोन तो हमने लिए थे 25 मिलियन के, तो खर्चा 24 में क्यों पूरा हो गया? भाई अंदाजन ले लिए थे, कम में हो गया खर्चा पूरा। अब ये जो 1 मिलियन बच गया, तो इस पे फिर इन्वेस्टमेंट इनकम तो आएगी। अब ये बचा हुआ है ना, अभी आगे चलेगा। कैपिटलाइजेशन पीरियड जब एंड हो गया, तो फिर ये वर्किंग भी हमें क्लोज करनी पड़ेगी। पिछले सवाल में क्या था, यहाँ 0 हो गया हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई थी। अब 0 नहीं है, तो हमें खुद फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। किस डेट का लगाएं फुल स्टॉप? अक्टूबर, बस खत्म हो गया काम, फुल स्टॉप एंड। देखें, इस मैं अभी जो आपसे महीने गिनवा रहा हूं, वो ऐसी है ना कि इससे अगली डेट क्या है, तो अब इससे अगली डेट पे तो रोकना है, तो बस 31 अक्टूबर पे रोक देंगे। उसके बाद भी हम कमाएंगे कमाते रहे। कैपिटलाइजेशन में हमने सिर्फ यहां तक लाना था, तो हमें इसको, अगर तो बैलेंस 0 हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें खुद फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अब ये 1 मिलियन कब तक 1 मिलियन रहा? 2 महीने। फिर ये 16 हो गया, कब तक 16 रहा? 1 महीना। फिर ये 13 हो गया, 13 कब तक 13 रहा?
तकरीबन नहीं, पूरे पूरे 4 महीने, 4 महीने, लेकिन उसमें से एक सस्पेंशन है, तो 3। फिर ये 3 मिलियन हो गया। कब तक 3 मिलियन रहा? 2 महीने। फिर ये 1 मिलियन रह गया, और बस हमने कब तक गिनना है इसको? 1 महीना। वन मिलियन 9%, 2/12, 15,000। 16 मिलियन 9%, 1/12, ये 1,20,000। 13 मिलियन 9%, 3/12, 2,925, 3 मिलियन 9%, 2/12, 45,000। 1 मिलियन 9%, 1/12, ये 7,500। ये नीले वाले नहीं गिन लेने, वो तो पिछले साल के थे। ये 480 480,000। 480,000। ये हो जाएगा यहां से लेस 480,000। तो ये 1732 1732 500 5। अभी तक इतनी वैरायटियों में हमने इंटरेस्ट इनकम भी कैलकुलेट करनी सीख ली, 2 लोन्स भी आ गए, सस्पेंशन भी आ गई। अब ये सारी तैयारी है एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की। इस पे सेपरेट सवाल आया नहीं है अब तक, लेकिन ये मिक्स होता है, जो मिक्स्ड आईएएस के सवाल हैं। सेपरेट बहरहाल बिल्कुल आ सकता है, इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ये बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसमें हमने कैलकुलेशंस करनी है अगली 3-4 क्लासें।
चलें जी, और सवाल लिखें। अच्छा, जो आपको मैंने ये जो फोटोकॉपियर के पास क्वेश्चन हैं जो ऑनलाइन वालों के कोर्स में रखे हुए हैं वो निकालें। ये जो IS 23 के जो नोट्स हैं, इनमें आइए पॉइंट नंबर मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बता दिया हुआ था ना। अब आप पढ़िए हाँ जी, पॉइंट नंबर 10 ये समझाता हूं मैं आपको। पॉइंट नंबर 10, ये जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं लोन लेके, हो सकता है गवर्नमेंट वाले इसके लिए हमें ग्रांट दे दें। तो जो हम इस बिल्डिंग पे खर्चा कर रहे थे वो गवर्नमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट ग्रांट अगर पहले ही मिल गई होती तो हम उस पैसे को इस्तेमाल कर लेते। गवर्नमेंट ग्रांट मिलनी हो गई लेट, तो हमने क्या किया, हमने बोरो किया और उस पैसे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, हम समझेंगे हमारा खर्च किया हुआ पैसा वापस आ गया, हमारा खर्च किया हुआ पैसा वापस आ गया। जैसे पॉइंट नंबर 10 में देखें, एक्सपेंडिचर्स आर रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, ये आगे सवालों में कराऊंगा, एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, कि अगर हमें गवर्नमेंट से इस एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिल जाए तो हम उसकी इन कैलकुलेशंस के अंदर ये ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे कि जैसे हम खर्चा कर रहे थे, गवर्नमेंट से पैसा आया तो हमारा क्या खर्चा किया हुआ खर्चा वापस आ गया। इसके लिए सवाल लिखे जी, प्रोग्रेस पेमेंट्स बाद में, अभी गवर्नमेंट ग्रांट बताया सिर्फ। अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ना तो उसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में ऐसे डील करेंगे जैसे हमने खर्चा किया था अब वो हमें वापस मिल गया, तो वो जो खर्चा कर रहे थे वहां से लेस हो रहा था, गवर्नमेंट ग्रांट आएगी तो वो ऐड हो जाएगा। क्या, क्योंकि जिस दिन ग्रांट मिली है उस दिन आ गया ना पैसा हमारे पास। अभी इसमें मैं सिंपल ये रख रहा हूं कि बस उतने ही पैसे आए या उससे कम आए, ज्यादा भी आ सकते हैं, तो उसको फिर अभी आगे कुछ क्लासेस के बाद जाके कराऊंगा। सवाल लिखिए इसके लिए। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। फर्स्ट जनवरी 2021 और कंस्ट्रक्शन एंड 30th नवंबर 2021। To finance the construction, a specific loan of
20 million 20 million was obtained on 1st January 21 at 15%, 15%. सस्पेंशन जुलाई के महीने की है। Expenditure on asset were incurred as follows. Expenditure on asset were incurred as follows. फर्स्ट जनवरी को 5 million, 1st अप्रैल को 8 million, 31st अगस्त को 3 million और 30th नवंबर को 30th नवंबर कितना हो गया खर्चा? 16 हो गया। 4 million 30th नवंबर को 4 million। है लोन अमाउंट से? हाँ तो कोई बात नहीं, फिर हम यकीनन अपने पास से पैसे दे रहे होंगे तो वो फिर आगे मल्टीपल सोर्सेज में कराऊंगा। बहुत सारी वैरायटी आगे। ऑन फर्स्ट दूसरा खर्चा कब किया था? ऑन 1 मई 2021 a government grant related to this asset of 8 million was received. Surplus funds are invested at 6%, 6%। रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट if government grant :: part A is deducted from cost of asset और part B is recognized as deferred income। यानी गवर्नमेंट ग्रांट वाले दोनों तरीके। सस्पेंशन बताई थी ना?
गवर्नमेंट ग्रांट उधर क्यों जाएगी? क्योंकि हम जो खर्चा कर रहे थे हमें बोरोइंग करके खर्चा करना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने पैसे देने थे हमें, तो एमईएम बोरोइंग में चले गए हैं। क्योंकि अगर हम ग्रांट मिल रही है तो इसका मतलब बोरिंग का खर्चा इस्तेमाल, बोरिंग फिर हम नहीं कर रहे ना, हम जो बोरिंग कर बैठे हैं फिर उसका पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। अगर ग्रांट हमें पहले ही मिल जाती तो फिर हम लोन का पैसा क्यों इस्तेमाल करते? तो इसलिए ग्रांट का मिलना ऐसे ही है कि वो जो लोन का पैसा इस्तेमाल हुआ था वो उठा के हमने वापस रख दिया। जो स्पेसिफिक लोन का पैसा है वो हमने यहीं रखा हुआ है ना। नुकसान में कैसे हैं? नहीं, नुकसान इसमें कि हमने ज्यादा लोन ले लिया, तो वो तो ज्यादा ही होती है, जो इंटरेस्ट पड़ता है वो तो ज्यादा ही होता है। हाँ, तो हमने लोन इसलिए थोड़ी लेना होता है कि हमें मिले सस्ता और इन्वेस्ट ज्यादा पे करें, लोन तो में महंगा ही होता है। जरूरत थी तो लोन ले लिया, वो कंपनी की मर्जी, अगर कंपनी चाहे कर दे, वो कंपनी की मर्जी ना। अगर रीपेमेंट भी होगी तो वो भी आएगा आगे सवाल में, बड़ी वैरायटी है आगे। देखें, अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट पहले मिल जाती तो हम लोन शायद थोड़ा ले लेते, या ले भी लेते तो इस्तेमाल ना करते, हम पहले गवर्नमेंट ग्रांट वाला पैसा इस्तेमाल कर लेते, ये पड़ा रहता, इनकम कमाते रहते। तो इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट से पैसा आए तो हम समझेंगे जो खर्चा यहां से किया था वो यहां वापस आ गया। सबसे पहला 1 जनवरी 21 को कितना पैसा आया? कितना लोन लिया है? 20। तो बैलेंस में हमने 20 रख दिया। फिर उसके बाद पहला इसी दिन खर्चा कर दिया। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले दिन आए हैं और पहले दिन खर्च हो गए हैं, तो 2 लाइनें क्या लिखनी है? 20 आए और कितने खर्च हो गए? 5, तो बस 15 आए। एक ही दिन तो है। फिर उसके बाद क्या ये कम? 1 अप्रैल को क्या 8 मिलियन हमने खर्च कर दिया, बाकी रह गया 7। फिर उसके बाद 1 मई को हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, कितनी? अच्छा, वो 8, ये 8 इत्तेफाक से बराबर है, ये कोई ताल्लुक नहीं है कि जितना खर्चा किया था उतना वापस मिला है, बस वैसे ही गवर्नमेंट से 8 मिलियन मिले। तो जब खर्चे कर रहे थे तो यहां से माइनस करते जा रहे थे, खर्चा कर रहे थे तो यहां से पैसे निकाल के खर्च कर रहे थे। गवर्नमेंट ग्रांट आई तो हमने समझा खर्चा किया, वो वापस आ गया। तो ये वापस 15 पे पहुंच गया। फिर उसके बाद 3 मिलियन खर्च किया, बाकी रह गया 12। फिर 30 नवंबर को 4 खर्च किया, बाकी रह गया 8। और बस यहीं एंड हो गया, वरना पैसे तो हैं लेकिन बात यहीं एंड हो गई। कितने महीने? 3। कितने महीने? 1। सस्पेंशन कब है? जुलाई में। कितने महीने हैं? तो 4, लेकिन एक सस्पेंशन है। फिर 3, और इससे आगे कुछ भी नहीं, खत्म, बस यहीं फुल स्टॉप लग गया। 15 मिलियन 6% है। 15 मिलियन 6%, 3/12, 225,000। 7 मिलियन 6%, 1/12, 35,000।
15 मिलियन 6%, 3/12, ये 225,000 225,000. 12 मिलियन 6%, 3/12, 180 180,000. और ये कुछ भी नहीं. $665,000. 665,000. और रिक्वायर्ड है एसेट की कॉस्ट. इस एसेट की कंस्ट्रक्शन पे वैसे कितना खर्चा किया है? 20. और साथ ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, तो एक आएगा उसमें इंटरेस्ट, $20 मिलियन पे कितने परसेंट है? सर ये है 15%. कितने महीने? 1 जनवरी से 30 नवंबर, 11 महीने. और एक सस्पेंशन निकाल दी तो 10 महीने. ये 2.5 million. और ये इन्वेस्टमेंट इनकम लेस. 665,000. अच्छा, रिक्वायरमेंट ए क्या है कि गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट में से लेस किया जाता है, तो फिर यहां से लेस हो जाएगी 8 लाख. ये 21035. 210. और रिक्वायरमेंट बी क्या पूछी कि अगर ग्रांट को इसमें से लेस नहीं करना, तो बस ये लेस नहीं आएगा, बाकी चीजें वैसे ही आ जाएंगी. अच्छा, ग्रांट को एसेट में से लेस करना है, डेफर्ड इनकम बनाना है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है. ग्रांट का पैसा हमने इन करना ही करना है कि जो खर्चा हो रहा था वो वापस आ गया. तो बस वो 8 लाख जो यहां से लेस कर रहे थे वो नहीं होगा. टू 1,835. चलें इसकी और वैरायटी चलें कल करते हैं. होमवर्क कोई नहीं, यही वाला, यही जितना किया इसी को रिपीट करें. चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़.